यहाँ तो सब साथ ही बैठे हैं, कैसे कहूँगा सबके बीच अपने दिल की बात। अरे बेटा खड़े क्यों हो, बैठो बैठो बेटा। यहाँ अब क्यों आई हैं यहाँ? आपके साथ जो कुछ भी हुआ कहीं इस बात की शिकायत करने तो नहीं आई? कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी शिकायत से। जो आपने नाना परिवार के साथ किया वही आपके साथ हुआ। पर पीटर, वो तो अच्छा हुआ कि अंकल जी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो आपको इस घर में कदम ही नहीं रखने देते। बस अमृत बस, चुप हो जा। पुत्र, ये रंजना देवी और उनकी बेटी सिमरन हमारी मेहमान है। रंजना जी, इसने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ये हमारे बेटे जैसा ही है। नहीं चाची जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अमृत अपनी जगह सही है। अमृत वो मेरा बिजनेस था और जानती हूँ कि कहीं ना कहीं गलती मेरी ही थी। आई एम सॉरी। और ये है मेरा कमरा। ब्यूटीफुल। एक प्रिंसेस का कमरा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए थे, तुम्हारी तरह, जो देखते ही पसंद आ जाए। और फिर एक्चुअली फोटो भी छप गई। फोटो मतलब? You know, लोग कहते हैं कि अगर किसी इंसान का ख्याल हर वक्त आपके साथ रहे, किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा हर वक्त याद आए, किसी का शर्माना किसी दूसरी दुनिया में ले जाए, तो उस इंसान की फोटो आपके दिल पे छप जाती है। लोग कहते हैं। और बेबो, मेरे इस दिल पे तुम्हारी फोटो छप गई। बेबो, जिस बात के लिए हम आए थे उस बात के लिए हमें पूरा इत्मीनान हो गया है। लेकिन आप सब इतना अचानक। वही तो बात है आंटी जी, मजा तो इसी में है। लो, भाई भी आ गया। One second, bhai. Let me introduce you to a friend, Amrit. हेलो अमृत। अब तो बस एक ग्रैंड वेडिंग का इंतजार है। करण वेड्स बेबो। वैसे भाई, मैंने इन लोगों के साथ इतना कुछ बुरा किया, लेकिन इन्होंने
इन्होंने मुझे सिखाया, अगर आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, किसी को धोखा देते हैं और उनकी सबसे प्यारी चीज छीन लेते हैं, तो कैसा एहसास होता है। थैंक्स अमृत। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। हमें भी चलना चाहिए। ये हमारी तरफ से बेबो के लिए। देखिए, आप इसे हमारा बेबो के लिए आशीर्वाद समझ लीजिए। लेकिन कुकू, हमें पूरा यकीन है कि कुकू जी भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। हमारे और हमारे परिवार की तरफ से ये रिश्ता पक्का है। चलते हैं, आपके फोन का इंतजार रहेगा। देखो कितना अच्छा स्वभाव है रंजना जी का। इतनी बड़ी एमएलए होने के बावजूद भी बिल्कुल घमंड नहीं है। और उनकी बेटी सिमरन, देखा ना कितने अच्छी तरह से हमारे परिवार से घुल मिल गई थी। बस रब करे बेबो भी उस परिवार में इसी तरह घुल मिल जाए, है ना? ये फैसला तो पुत्र कुकू और बेबो ही करेंगे। मुझे लगता है कि अब मुझे अंकल जी को अपने और बेबो के बारे में बताना ही होगा, लेकिन उससे भी पहले मुझे बेबो को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि मैं उनका रिश्ता उनकी मर्जी के खिलाफ किसी से होने नहीं दूंगा। बेबो, जी चाची जी। तेरी मर्जी के बगैर हम कोई रिश्ता नहीं जोड़ने वाले। तुझे करण अच्छा लगेगा तो ही हम बात आगे बढ़ाएंगे पुत्र। अगर आप सब लोगों को लड़का पसंद है और फिर पापा जी भी इस रिश्ते को मंजूरी दे देते तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे इसमें ना करने वाली कोई बात ही नहीं। लड़का इतना अच्छा है। देखो देखो देखो, शर्मा आ गई। अरे हाँ बेबो, ये करण का फोटोग्राफ है। इसे हमेशा तुम अपने पास रखना, ठीक है? अरे
कुछ नहीं पता था। ये सब तो अचानक से। आप कुछ मत कहिए, मैं समझता हूँ और मैं आपके साथ हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको किसी और से शादी करनी पड़े ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। आप खुश हैं तो सब कुछ ठीक है। थैंक यू किस लिए? अब आप अकेली थोड़ी ना, हम दोनों साथ मिलके बात करें, घर वालों से, अंकल जी से। पता नहीं ऐसे पापा जी और घर वालों को मेरी वजह से इतना सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब सिर्फ उनकी खुशी की चिंता है। मुझे करण पसंद नहीं है, लेकिन अगर मेरे घर वाले चाहेंगे मैं इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर सकूंगी। नहीं कर सकूंगी। दोनों तरफ दिल की ही तो बात है। एक तरफ प्यार है तो दूसरी तरफ परिवार। तो आज मेरी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ गई है, जो आप अपने प्यार का बलिदान कर रही हैं परिवार के लिए। खानदान परिवार सब बहुत ही अच्छा है जी। अच्छा, हमसे मिलके भी गए हैं वो लोग जी। आप कब आ रहे हैं जी? अच्छा, चाय जी आप क्या कहा कुकू ने? वो कह रहे थे कि भले ही नामी खानदान के लोग हैं, पर लड़के के बारे में बिना पूछताछ किए रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते ये। ठीक भी तो है पुत्र। अब किसी के नाम से उसके संस्कारों की पहचान थोड़ी होती है। पूछताछ में भी सब कुछ सही सही पता चल सके चाय जी, ये जरूरी तो नहीं है। नामी लोग हैं, जितने दोस्त उतने दुश्मन। कोई अच्छा कहेगा तो कोई बुरा बोलेगा। छोटा सा तो शहर है पुत्र, पता चल ही जाता है। फिर पूछताछ के बिना हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है पता करने का। तरीका है। चाय जी, मुझे तो वैसे भी ये लड़का कभी बेबो के लिए पसंद नहीं था। अम्मी जी, इंसान लोगों को धोखा देने के लिए कुछ पल के लिए तो शराफत का मुखौटा पहन सकता है, लेकिन अपनी असलियत नहीं बदल सकता। वक्त और हालात में उसकी असलियत सामने आ ही जाती है ना चाय जी? अमृत पुत्र। अरे आंटी जी, आप यहाँ? तुम आज नीचे नहीं आए नाश्ता करने के लिए? तो मैं तुम्हारे कमरे में ही ले आई। आओ आओ बैठो। क्या
क्या बात है? बस वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत? क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं, वो बस ऐसे ही। घर वालों की याद आ रही थी? मैं जानती हूँ, वैसे तो तुम्हें सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब ऐसे उदास बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, चलो नाश्ता करो। आप बिल्कुल माँ की तरह ही है ना, तभी तो किसी को उदास नहीं देख सकती। मैं माँ ही तो हूँ बेटा। लो खाओ। बच्चों के दिल का दर्द माँ ही तो समझती है। जैसे सारे बच्चे वैसे ही तुम हो। दलजीत और अशोक की कोई चिंता नहीं है मुझे। ओमी को भी उसकी पसंद की लड़की मिल गई है। बस अब अगर चिंता है तो बेबो की। आंटी जी, आप क्यों चिंता करती हैं बेबो की? मैं हूं ना हमेशा। मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे हम किसी से भी शादी कर देंगे बेबो की। अमृत बिल्कुल ठीक कह रहा है मम्मी जी। बेबो के 3 भाई हैं जिनका हर फैसला हमेशा बेबो की खुशी के लिए ही होगा। और नहीं तो क्या मम्मी जी? अरे पहले पूरी तसल्ली करेंगे कि वो हमारी बेबो के लायक है या नहीं। Hey, waiter! Another double for me. कितनी पिएगा? अबे अभी तो मजा आना शुरू हुआ है पीने में। Enjoy the party. और सुन, अगर होश खोने का डर है ना, तो होश भी हम खरीद लेंगे। ए, इसको भी लाके दो एक। Enjoy the party. Yeah. One orange juice. Enjoy the party. It's on me. Hi. Take tequila shot. Karan over. Excuse me. यार करण, अब तो अपने होश खरीद के बता। Watch me. Huh? Come on. Yeah. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।